नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता सार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी कठिन दौर से गुजरता है। वह समय जब सब कुछ उल्टा लगने लगता है, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, सब लोग दूर होने लगते हैं और जब खुद पर से भरोसा डगमगाने लगता है, वही समय वास्तव में अच्छे दिनों का प्रारंभ होता है। परंतु मनुष्य अक्सर इस सच्चाई को नहीं समझ पाता। उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, जबकि असल में प्रकृति और ईश्वर उसे नए अध्याय के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अच्छे दिन अचानक नहीं आते, उनके आने से पहले कुछ संकेत देता है। ये संकेत कई बार दर्द में छिपे होते हैं तो कभी अवसर के रूप में सामने आते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हर परिवर्तन से पहले ईश्वर हमें किसी न किसी रूप में यह बताता है कि अब समय बदलने वाला है। आइए जानते हैं कि वे कौन कौन से संकेत होते हैं जो यह दर्शाते हैं कि आपके जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। जब सब कुछ बिखरने लगे, कई बार लगता है कि जीवन की हर दिशा गड़बड़ हो गई है। नौकरी नहीं टिकती, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, पैसों की तंगी बढ़ जाती है और मन बेचैन रहने लगता है। परंतु यही वह समय होता है जब पुराना जीवन टूटकर नया जीवन बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे किसी मिट्टी के बर्तन को नया आकार देने से पहले उसे तोड़ा जाता है, वैसे ही ईश्वर भी हमें हमारे पुराने रूप से मुक्त कर नई ऊंचाइयों के लिए तैयार करता है। इसलिए जब जीवन में सब बिखरता है तो समझिए कि अच्छे दिन अब दूर नहीं है, वे बस एक नए अध्याय के रूप में आने वाले हैं। जब मन अकेलापन महसूस करने लगे, अच्छे दिन आने से पहले अक्सर व्यक्ति को अकेलेपन का अनुभव होता है। यह वह समय होता है जब ईश्वर आपको आत्मचिंतन का अवसर देता है। जब आप अकेले होते हैं तब आप खुद से बातें करते हैं, अपने जीवन का मूल्य समझते हैं और यह सोचते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। यही आत्मचिंतन को सही दिशा की ओर ले जाता है। अकेलापन असल में संकेत है कि ब्रह्मांड आपको आपकी असली शक्ति से मिलवा रहा है। जब अचानक कुछ रिश्ते टूट जाएं, जीवन में कुछ रिश्ते अचानक खत्म हो जाते हैं, चाहे वह दोस्ती हो, प्रेम संबंध या कोई और जुड़ाव। जो पहले बहुत जरूरी लगते थे, अब वे एक दिन बिना वजह दूर हो जाते हैं। यह संयोग नहीं होता, यह संकेत होता है कि अब आपको नई ऊर्जा, नए लोग और नए अवसर मिलने वाले हैं। ईश्वर उन लोगों को दूर करता है जो आपके आगे की यात्रा में रुकावट बन सकते हैं। इसलिए ऐसे रिश्तों के टूटने पर दुखी न हो, वे केवल एक परिवर्तन का हिस्सा है। जब अंदर से एक नई ऊर्जा महसूस होने लगे, अच्छे दिन आने से पहले मन में अचानक एक नई प्रेरणा और उत्साह का जन्म होता है। बिना किसी बाहरी कारण के आप अपने सपनों को लेकर जागरूक होने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि अब समय है कुछ बड़ा करने का, कुछ बदलने का। यह वही क्षण है जब आपका आत्मबल जागृत होता है और आप अपने असली मार्ग पर बढ़ने लगते हैं। यह संकेत बहुत शक्तिशाली होता है कि अब आपका भाग्य करवट लेने वाला है। जब बार बार असफलता मिले, अक्सर लोग सोचते हैं कि असफलता बुरा संकेत है, लेकिन सच यह है कि लगातार असफलता अच्छे दिनों का पहला पायदान होती है। जब तक हम गिरते नहीं, तब तक हमें समझ नहीं आता कि सफलता के लिए क्या बदलना जरूरी है। जब आप बार बार गिरते हैं और फिर भी भीतर से हार नहीं मानते, तो यह इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड आपकी परीक्षा ले रहा है। यह परीक्षा खत्म होते ही आपका समय बदल जाता है। जब जीवन में संयोग बदलने लगे, कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें अपने आप हो रही हैं। कोई सही व्यक्ति सही समय पर मिल जाता है, कोई अवसर अचानक सामने आ जाता है, या कोई पुराना सपना पूरा होने की राह पर होता है। ये सभी संयोग नहीं, बल्कि संकेत होते हैं। यह दर्शाते हैं कि ब्रह्मांड अब आपके पक्ष में काम कर रहा है। जब ऐसे संयोग बार बार दिखने लगे तो समझिए कि अच्छे दिन दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। जब मन पुराने कामों से ऊब जाए, आपको अपने पुराने कामों, दिनचर्या या माहौल से अचानक ऊब महसूस होने लगे, यह ऊब संकेत है कि आपकी आत्मा अब विकास चाहती है।
आपका मन अब पुराने ढर्रे से ऊपर उठना चाहता है और किसी नए रास्ते पर चलना चाहता है। यह नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक संकेत है कि परिवर्तन का समय आ गया है। जब छोटी छोटी खुशियां मिलने लगे, कभी ऐसा होता है कि बड़े सुख अभी दूर हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें सुखी देने लगती हैं। जैसे किसी का मुस्कुराना, किसी की मदद करना या किसी बच्चे की हंसी सुनना। ये छोटी खुशियां संकेत हैं कि आपकी ऊर्जा बदल रही है। अब आपका मन दुख से बाहर निकलने आनंद की दिशा में जा रहा है। यह संकेत है कि ईश्वर आपके जीवन में धीरे धीरे रोशनी भर रहा है। जब आपको अचानक शांति महसूस हो, अच्छे दिनों से पहले एक अजीब सी शांति आती है। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, भीतर एक स्थिरता महसूस होती है। आप महसूस करते हैं कि अब कुछ बड़ा होने वाला है और आप तैयार हैं। यह शांति इस बात का संकेत है कि आपने ईश्वर पर भरोसा करना सीख लिया है और अब भाग्य भी आपका साथ देगा। जब आपकी सोच सकारात्मक होने लगे, अच्छे दिन हमेशा एक सकारात्मक सोच से शुरू होते हैं। जब आपको यह लगने लगे कि अब कुछ अच्छा होगा या मुझे विश्वास है कि मैं सफल होऊंगा, तो यह केवल मन की बात नहीं होती, यह ऊर्जा परिवर्तन का प्रमाण होता है। आपका मन जैसे ही सकारात्मक होता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी आपकी सोच के अनुरूप अवसर देने लगता है। जब सपनों या संकेतों में दिशा मिले, कभी कभी अच्छे दिनों से पहले सपनों में कुछ संदेश होते हैं। कोई जगह, व्यक्ति या शब्द बार बार दिखाई देता है। कभी किसी किताब या गानों में वह पंक्ति मिलती है जो आपके सवाल का जवाब देती है। ये सभी संयोग नहीं बल्कि संकेत हैं कि ईश्वर आपको दिशा दिखा रहा है। बस इन्हें समझने और अपनाने की जरूरत होती है। जब मन छोड़ने की भावना महसूस करें, अच्छे दिनों से पहले व्यक्ति के भीतर अब सब ईश्वर पर छोड़ दे जैसी भावना उठती है। वह संघर्ष से थक चुका होता है, लेकिन हार नहीं मानता, बस नियंत्रण छोड़ देता है। यही समर्पण का क्षण होता है और यहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। जब आप ईश्वर पर भरोसा कर सब कुछ उसे सौंप देते हैं, तब जीवन स्वतः सही दिशा में बहने लगता है। जब कुछ नया सीखने की इच्छा हो, अगर अचानक आपको कोई नया कौशल, नया काम या नया ज्ञान सीखने की इच्छा हो, तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा है। सीखना ही आगे बढ़ने का पहला कदम है। यह संकेत है कि पुराने अवसर खत्म हो चुके हैं और नए अवसरों की ओर कदम बढ़ाने का समय है। जब भीतर से कृतज्ञता महसूस होने लगे, जब आप जीवन की छोटी चीज़ों के लिए भी धन्यवाद महसूस करने लगे, जैसे सुबह की हवा, परिवार, भोजन या स्वास्थ्य, तो यह संकेत है कि आपकी आत्मा ऊंचे स्तर पर पहुंच रही है। कृतज्ञता हमेशा समृद्धि को आकर्षित करती है। यह संकेत होता है कि अब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जब कुछ खोकर भी मन शांत रहे, अगर कोई चीज़ खो जाए, चाहे अवसर हो या व्यक्ति, और फिर भी मन भीतर से शांत रहे, तो यह बहुत बड़ा संकेत है। यह दिखाता है कि अब आप विकास के अगले स्तर पर पहुंच चुके हैं। अब आपका मन बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहा, आप खुद के साथ संतुष्ट हैं। और जब आत्मा संतुष्ट होती है, तब ब्रह्मांड स्वयं आपको वह सब देने लगता है जिसकी आपको ज़रूरत है। अच्छे दिन कभी अचानक नहीं आते। अच्छे दिन किसी चमत्कार की तरह अचानक नहीं उतरते, वे धीरे धीरे हमारे भीतर जन्म लेते हैं। पहले हमारी सोच बदलती है, फिर हमारे कर्म, फिर परिस्थितियाँ। हर कठिनाई, हर असफलता, हर धर्म दरअसल अच्छे दिनों की पूर्व तैयारी होती है। ईश्वर तब तक हमें संघर्ष में रखता है जब तक हम सीख न जाएं कि कौन सा रास्ता सही है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे, जब लोग साथ छोड़ दें, जब असफलताएं घेर लें, तो डरिए नहीं। यही वह वक्त है जब ब्रह्मांड आपको एक नया रूप देने में जुटा है। बस धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और उन छोटे छोटे संकेतों को पहचानिए जो बताते हैं अब आपके अच्छे दिन बहुत पास हैं।